मारने वालों ने, हत्या करने वालों ने ना आरती यादव को अपनी बेटी समझा, ना छोटू यादव को तो वो दामाद समझते क्या, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी आरती यादव को भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना, अपनी बेटी नहीं अररिया का आरती छोटू प्रकरण अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आरती के वकील एपी सिंह ने केवियट दाखिल कर दी है। आपने जो एक केवियट दाखिल की है, क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, देखिए, इसमें हमने बहुत शुरू से लड़ाई लड़ी और आरती यादव को न्याय की लड़ाई पूरे देश ने और पूरी दुनिया के लोगों ने लड़ी कि जो उसने प्यार किया, जिस आधार पर चली, जिस आधार पर उसने आगे सपने सजोए, सपनों का महल बनाया, उसको आरती यादव के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों ने ही ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अपनी बेटी के सपनों का घर को उसके माता पिता ने ही जब तोड़ा तो इसका दुखद परिणाम हुआ, और परिणाम यहाँ तक हुआ कि आज वो सब जेल में है। केस रजिस्टर्ड हुआ, बुरी तरह से छोटू यादव की हत्या की गई, क्रूअलिटी की हदें पार हो गई, रेयरेस्ट रेयर केस बना और इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट फाइल हुई और अब ट्रायल चल रहा है। मुलजिम पक्ष ने बेल लगाने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मैं नहीं कहता कानूनी अधिकार नहीं है, मैं बेशक इस पक्ष से हूँ, लेकिन दूसरे के अधिकार की भी बात होनी चाहिए। उन्होंने बेल लगाई, अररिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई, जिला न्यायालय में लगाई, वहाँ डिसमिस हुई। उन्होंने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पटना में लगाई, बड़ी लंबी बहस हुई, बड़ी लंबी लड़ाई हुई, बड़ी कानूनी लड़ाई आगे लड़ी गई, सब कुछ हुआ आगे, लेकिन वहाँ भी डिसमिस हुई। हम सबके प्रयास सफल हुए और डिसमिस हुई, सत्य की जीत हुई, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। ऑनरेबल कोर्ट को भी लगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगा, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगा। ठीक है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे सीधे? नहीं, सीधे हम इसलिए आ गए क्योंकि जो एक्यूज है वो आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सभी का है भाई, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। कोई डॉक्टर एपी सिंह का तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो उनके वकीलों का भी है, सुप्रीम कोर्ट को तो देश के लोगों का है। 150 करोड़ लोग विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, और होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने इस आशय की याचिका लगाई है, इस आशय का लगाया है कि जिस आधार पर यदि वो यहाँ याचिका लगाएं, यदि वो यहाँ बेल लगाएं, तो हमें भी सुना जाए, कोई भी अनजस्टिस ना हो। नेचुरल जस्टिस के आधार पर, प्राकृतिक के जो सिद्धांत हैं, जो न्याय के सिद्धांत हैं, जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस, यानी आपने केवियट यानी याचिका इस आधार पर लगाई है कि हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होगी, हो गई। आरती के पेरेंट्स की जो आरोपी पक्ष है, हाँ। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो आपको बिना सुने ही उनको बिना सुने जमानत ना दी जाए, जमानत ना दी जाए, कोई सुनवाई ना हो, हमें भी सुना जाए। हम उस पर नेसेसरी पार्टी, हम शिकायत करता है, हम तो दोनों तरफ से हैं। हमारी ही आरती यादव थी, हमारे ही छोटू यादव था, छोटू यादव भी हमारा था, आरती यादव भी हमारी थी। छोटू यादव के पिता का बेटा था छोटू यादव, और छोटू यादव के पिता की बहू थी आरती यादव। तो हम तो दोनों तरफ से, मारने वालों ने, हत्या करने वालों ने ना आरती यादव को अपनी बेटी समझा, ना छोटू यादव को तो वो दामाद समझते क्या, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी आरती यादव को भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना, अपनी बेटी नहीं माना, और उसके चाहने वालों को हत्या, वो लीगल प्रोसेस अपनाते, वो कानूनी प्रक्रिया अपनाते, हमें कोई आपत्ति नहीं। सबके लिए कोर्ट खुला है, सबके लिए कोर्ट की आवाज़ है, लेकिन इस तरह की घटना होना, हमारे सभ्य समाज में होना, ये आपकी याचिका स्वीकृत होगी? हाँ, हमारी याचिका फाइल हो गई है, हमारी याचिका उस पर आगे स्वीकृत। आप नहीं चाहते भी किसी भी तरह से इनको अभी जमानत मिले? जमानत मिलने में दिक्कत क्या है आपको, अगर वो आ जाते हैं बाहर? एक हत्या इस तरह से ब्रूटल हत्या, जघन्य हत्या थी। घर में बुला के तो अपने दुश्मन को भी लोग नहीं मारते हैं, घर में बुला के अपने घर के अंदर एक दुश्मन को भी नहीं मारते हैं। तो उस लड़की की नई उस लड़की की नई जिंदगी शुरू हो गई, उसने शादी कर ली और उसी के भाई से कर ली। हाँ बिल्कुल, उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया, हमसे पूछ के निर्णय लिया, हमसे बात करके निर्णय लिया। शादी करना भी आवश्यक थी, उसने अपने उस प्यार को
छोटू यादव के प्यार को उस भाई तक रखा, उसके भाई के साथ जोड़ के रखा, वो भी एक अच्छा निर्णय था। हमने उस निर्णय में सहमत जताई, एक अच्छी ज़िंदगी जिए। एक बेटी है, बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करना समाज में हमारे स्वीकृत नहीं होता है। जब भी कहीं किसी बेटी की शादी हो रही होती है, अगर बेटी में कुछ कमी भी है, अगर बेटी के परिवार में भी कुछ कमी है, हमारा समाज ऐसा है, उस बुराई को छिपा लेते हैं, उसकी चीज़ को छुपा लेते हैं और कह देते हैं नहीं अभी ये बात मत उठाओ, अभी बेटी की शादी है, उसकी बेटी की शादी है, अभी दुश्मनी नहीं निभाएंगे, अभी ऐसा नहीं करेंगे, उसकी बेटी को ब्याह जाने दो, उसकी बेटी को ससुराल चले जाने दो, फिर निपट लेंगे, फिर लड़ लेंगे, फिर आगे कर लेंगे। हमारा ऐसा समाज रहा है। बेटी के बड़े बड़े हमने हत्यारे देखे, बड़े बड़े क्रिमिनल मर्डर देखे। जब अपोजिट पार्टी की बेटी और दामाद सामने देखे, अगर वो उनके पिता मिल जाते मार देते वो, लेकिन जब उन्हें अपोजिट पार्टी जिसकी वो हत्या करने के लिए प्रयासरत हैं, जब उन्हें उस हत्या करने वाले पिता की बेटी और दामाद मिले और रात हो रही थी, उनके पास वाहन नहीं थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाला और अपने धुर दुश्मन के घर के सामने गाड़ी रोक के उतार दिया, बेटी दामाद चले जाओ, कोई बात नहीं कि अगर तुम्हारा पिता मिलेगा तो मैं दो दो हाथ करके देख लूंगा और उस दिन फैसला कर लूंगा। ये भाव हमारे देश का रहा है। तो हमारे देश में बेटी के प्रति सम्मान, बेटी के प्रति जो सम्मान है वो पुरातन है, वो बहुत समय से चला आया है, उसको कोई रोक नहीं पाया। तो आप नहीं चाहते कि जमानत उनको मिले या किसी तरह? इसका वजह क्या है इसके पीछे? किसी भी तरह से उन्होंने हत्या जैसा बड़ा अपराध किया है, अपने घर में बुला के हत्या की है, अपनी बेटी के। आरती और उसका परिवार भी नहीं चाहता कि उनको? आरती परिवार क्यों चाहेगा? उन्होंने अपने बेटे को खोया है, उनके सामने उनका बेटा मारा गया। क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई अब उसके भाई से शादी कर ली और अपने परिवार के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी उनके मन में हो सकती है, लेकिन बिजली के करंट लगाकर मारना, इन नाखूनों को नोचना, बालों को नोचना, पेशाब पिलाना, ये हत्या नहीं बर्बरता है। इतनी बड़ी ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि हमने केविट दाखिल कर दी, याचिका दाखिल कर दी, यानी पटना हाई कोर्ट के बाद भी अगर आरोपी पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है तो AP सिंह कहते हैं कि हमें सुना जाए, उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और इनकी कोशिश है कि इस लड़के के साथ हर वक्त जहाँ तक भी ये केस लड़ा जाएगा वो खड़े रहेंगे। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपना कमेंट जरूर लिख के बताएं। नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एक्सक्लूसिव और यूनिक खबरें मिलती रहें।